हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक पढ़ेंगे जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी का है। आगे हमने रीति वद्य और रीति सिद्ध कवियों पर बात कर लिए थे। आज हम रीति मुक्त कवि पर बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर सारी वीडियो बिल्कुल मुफ्त मिलेगी और आप सभी अपना अच्छे तरीके से कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं एकदम फ्री। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपको कोर्स परचेज नहीं करने पड़ेंगे, सभी वीडियो लेक्चर आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और डेली आप बने रहिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि है रीति मुक्त कवि घनानंद। चलिए शुरू करते हैं। घनानंद के बारे में देखते हैं। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पुस्तक में कोई फालतू की चीजें नहीं दी हैं, जो भी है सभी एकदम मेन पॉइंट दिए हैं और पतली सी पुस्तक है, आप इसको जरूर से पढ़िए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। घनानंद 1673-1739, इनका जन्म 1673 के आसपास हुआ और 1739 में एक नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पूछा जाता है कि घनानंद किनके द्वारा मारे गए थे, तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। सुजान सागर तथा सुजान संबोधन के आधार पर किंवदंती है कि सुजान नामक बेश्या को वे प्यार करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वे घनानंद किसको प्रेम करते थे। सुजान नामक बेश्या, नाम पूछ लेगा किससे प्रेम करते थे। सुजान नामक बेश्या को वे प्यार करते थे। विराग होने पर वे वृंदावन चले गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए ये भी पूछ सकता है कि विराग होने पर वे कहाँ पर चले गए थे, तो वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। वैष्णव होकर 1739 में नादिर शाह के सिपाहियों ने इनसे जर 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 3 बार सोना, यहाँ पे जर जर का भी अर्थ पूछ सकता है तो इसका अर्थ होता है सोना, सोना सोना मांगा। उन्होंने 3 मुट्ठी धूल उठाकर उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज, धूल धूल धूल। रज का अर्थ यहाँ पर है धूल, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, रज का अर्थ धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सैनिकों ने इनका हाथ काट डाला। मृत्यु के समय भी ये सुजान को नहीं भूले। कहा जाता है कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह कविता लिखा, अपने रक्त से। बहुत दिनान की अवधि आस पास परे, खरे बरन परे हैं उठ जान को, कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखत ही दय दय सम्मान को, झूठ बतियानी की पतयानी ते उदास हवे कै, अब ना घिरत घन आनंद निदान को। ये उन्होंने मरते वक्त लिखा था अपने रक्त से। ठीक है, आगे है। अधर लगे हैं आन कर कै पयान प्राण, चाहत चलन ए संदेशो ले सुजान को। सुजान के बारे में इन्होंने अपने मरते वक्त भी लिखे थे। ठीक है, घनानंद के प्रमुख ग्रंथ सुजान सागर, सुजान संबोधन, विरह लीला, कोकसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोकसार पूछी जाती है, किसकी है, घनानंद। रस केली वल्ली और कृपा कांड। ये प्रेम की मस्ती विशेषता वियोग श्रृंगार के कवि हैं। घनानंद वियोग श्रृंगार के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट शुक्ल जी का कथन ध्यान दीजिएगा, प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। किसका है ये कथन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और अगर आपको कहीं भी लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको जरूर से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आप परीक्षा के टाइम पर एक बार रिवीजन कर सके। ठीक है,
आगे है, घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे ब्रह्मा चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के तप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले ना देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा। शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और वियोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा है, जैसे कि कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। छायावाद के आलोचक इसी को परिचित में अपरिचित सौंदर्य का उद्घाटन करते हैं। सच पूछिए तो सच्ची कविता और कविता ही क्यों, सच्ची कला साधना का यही लक्षण है। घनानंद घड़ी यानी घड़ी छड़ को भाग उघरी यानी खुले भाग्य वाली कहते हैं। हवे है सो घड़ी भाग उघरी, घड़ी यानी घड़ी, उघरी यानी भाग्य वाली। वे आंखों में उजाड़ बसे रहने की बात कहते हैं। उजरन बसी हैं हमारी आंखी यानी देखो। शुक्ल जी ने देखा था कि घनानंद ने प्रेम की अनिवार्यता की व्यंजना विरोध मूलक वैचित्र की प्रवृत्ति के आधार पर की है। जैसे झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यों हित कचाई पाक्यो, ढकी उघरती है खोयबो लहत है। खोयबो लहत है किसकी पंक्ति है? घनानंद की। यह कोरी कलात्मकता नहीं, घनानंद की रचनात्मक शक्ति यह है कि सारी कलात्मक शक्ति श्रोता पाठक के हृदय की मार्मिकता में परिवर्षित हो जाती है। इसीलिए घनानंद कलाकार हैं, कलावादी नहीं। घनानंद कलाकार हैं, कलावादी नहीं। घनानंद की कविता में यह कलात्मकता सहजता में भी ढल जाती है। तब उसमें वियुक्त हृदय की विवश चीत्कार सुनाई पड़ती है। ऐसी कविताएं प्रायः प्रिय की निष्ठुरता की बात करती है। उस उत्कट और उन्मादी वियोग वर्णन के कारण घनानंद पर सूफियों का प्रभाव देखा जाता है। कान परे बहुतायत में इक लैन की बेदन जानो कहाँ तुम, ये भी घनानंद की पंक्ति है। घनानंद पढ़े लिखे काव्य कला मर्मज्ञ कवि थे। फारसी अवश्य जानते रहे होंगे। उनकी काव्य पंक्तियों में संगीतात्मकता है। जैसे इस पंक्ति में मृदंग की ध्वनि, आनंद निधान सुखदानी दुखियान दे, ये भी घनानंद की पंक्ति है। और घनानंद की पंक्ति परीक्षा में जरूरी पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सभी क्लास फ्री, बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है। और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो पाएगी, ठीक है। किंतु वे इस कलात्मकता को ऊपर उठाकर शुद्ध और निरीह भाव भूमि पर पहुंचा देते हैं। उनकी कविता एक महान विषय प्रेम से जुड़ी है। शुद्ध प्रेम के तत्व को कलात्मकता जकड़ कर रोके नहीं रह पाती। अगर यह अनुश्रुति ना होती कि सुजान दरबारी नर्तकी थी तो घनानंद संभवतः भक्त कवि माने जाते। सुजान का नाम ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। आलम 18वीं सदी। आलम का काव्य ही नहीं जीवन भी स्वच्छंद एवं मुक्त था। ये ब्राह्मण थे पर शेख नामक रंगरेजिन के प्रेम में पड़कर उससे विवाह कर लिया। आलम देखिए यहाँ पे घनानंद का था, सुजान नामक बेश्या से प्रेम करते थे। यहाँ पर आलम है शेख नामक
रंगरेजिन के प्रेम में पड़कर उससे विवाह कर लिया। शेख रंगरेजिन स्वयं सुकवित्री थी और इनका उससे प्रेम कविता के कारण हुआ। ये 18वीं सदी के कवि हैं। शेख की काव्य चातुरी और वाग्विद्वता के विषय में अनेक अनुश्रुतियां प्रचलित हैं। आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आलम किसके आश्रय में रहते थे? औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रम में रहते थे। इनकी कविताओं के संग्रह का नाम आलम केली है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आलम की कविताओं का संग्रह क्या है? आलम केली। उसमें आलम के साथ शेख के भी कविता हैं। मध्य युग के कला के क्षेत्र में किसी दंपत्ति की इतनी एकमेकता कम दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार वे जीवन में व्यर्थ बोझ उतार फेंक सकते थे, उसी प्रकार काव्य में वे केवल सार्थक वक्तव्य के सहारे मार्मिकता पैदा कर सकते थे, अलंकार आदि का बोझ फेंक कर। आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। वे घनानंद रसखान की कोटि के कवि हैं। मनोवेग जीवन के सामान्य आचरण में व्यक्त होता है और संयोग तथा वियोग में क्या अंतर पड़ जाता है, इसे कवि ने बाह्य आचरण द्वारा चित्रित किया है। जा थल कीने बिहार अनेकन ता थल काकरी बैठ चुन्यो करे। जा रसना सो करी बहुत वातन सा रसनासो चरित्रो गुण्यो करे। अगले कवि हैं बोधा, 18वीं शती। बोधा राजापुर जिला बांदा अर्थात तुलसी की जन्मभूमि की रहने वाले थे। ठीक है, बोधा राजापुर जिला बांदा अर्थात तुलसीदास की जन्मभूमि के रहने वाले थे। 18वीं शती के उत्तरार्ध और 19वीं शती के प्रारंभिक काल में ये विद्यमान थे। इन्होंने अपने जीवन में प्रेम और विरह का दंड और सुख भोगा था, जो इनकी कविता में प्रकट होता है। कहा जाता है कि पन्ना दरबार की सुभान नामक वेश्या से इन्हें प्रेम था और विरह वारिश उसी से संबंधित है। विरह वारिश के अतिरिक्त इनकी रचना इश्कनामा मिलती है। आगे है बोधा रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना इनके काव्य में भी मिलती है। एक किसी रीति पर न चलकर काव्य क्षेत्र में प्रेम के स्वच्छंद मार्ग पर चलने वाले कवि थे। स्वच्छंद मार्ग का मतलब यह है कि ये मन की उमंग पर कविता करते थे और मन की बात कहने में चूकते नहीं थे। इसीलिए इनकी कविता में कहीं कहीं ऐसी पंक्तियां मिलती हैं कि इनका अक्खरपन और अनंत तेजस्वी स्वभाव प्रकट करती है। इसके साथ साथ ही वे दरबारी कवियों के चरित्र के विभिन्न विपरीत कवि स्वभाव भी प्रकट करते हैं। ये दरबारी कवियों के चरित्र के भिन्न और विपरीत कवि स्वभाव प्रकट करते हैं। दाता कहाँ शूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, आपको ना चाहो ताके पाप को ना चाहिए। आगे है दूसरी ओर बोधा प्रेम की अतीव मानवीय एवं संवेदनशील पहचान रखते हैं। सच्चा प्रेमी प्रिय को प्राप्त करने की धुन में कितना अधीर होते हुए कम से कम अपनी ही दृष्टि में कितना संयम बरतता है, इसका द्वंद्व कितना असहाय होता है, फिर उसे किसी से ना कह सकने की पीड़ा। प्रेम मन की कितनी स्थितियों का समुच्चय है, इसे बोधा ने इस सवैये में व्यक्त किया है। बोधा की एक सवैया है। कबहू मिलबो यह धीरज ही मैं धरबो करे, उड़ते कढ़ी आवे गरे ते फिरे मन की मन ही में सिरबो करे। कवि बोधा ना चाऊ सिरी कबहू नितहि हरवा सो हिरवे करे, सहते ना बने कहते ना बने मन ही मन पीरैब करे। एक बोधा की सवैया था। आगे हैं ठाकुर 1774-1823।
ठाकुर के पूर्वज काकोरी अवध के निवासी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठाकुर के पूर्वज काकोरी अवध के निवासी थे। इनका जन्म ओरछा में हुआ था। ओरछा में हुआ था। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि सामंत हिम्मत बहादुर के, जिनका उल्लेख पद्माकर के प्रसंग में हो चुका है, अपमान करने पर इन्होंने उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल ली थी और यह कवित्व पढ़ा था। हिम्मत बहादुर के, जिनका उल्लेख पद्माकर के प्रसंग में हो चुका है, अपमान करने पर इन्होंने उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल ली और यह कवित्व पढ़ा है। ठाकुर भी हमारे परीक्षा में कई बार इनके पंक्तियां और इनसे क्वेश्चन बनता है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्वे में नेक जे ना मुरके, नीति देन वारे हैं मही के मही पालन को, हिये के विशुद्ध है स्नेही साचे उर के, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जलिद दमाद हैं अदानिया ससुर के, जो चिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं वे चाकर चतुर के। किसका कथन है? ठाकुर की पंक्ति है। ठाकुर की कविता के दो तेवर हैं। एक उनका क्षुद्रताओं और अमानवीयता के से टकराने वाला रूप है, जहां वे आक्रामक होते हैं। उनकी कविता से यह प्रकट होता है कि वे भाव बोध या चालूपना नहीं सह पाते। वे कविता को सहृदय की सच्ची उमंग की अनुभूति मानते थे। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि मीन मृग खंजन जैसे उपमानों का प्रयोग सीख लेने से कविता नहीं आती। ठाकुर ने लिखा है मीन मृग खंजन जैसे उपमानों का प्रयोग सीख लेने से ही कविता नहीं आती। उनका कहना था कि कविता की बात बहुत बड़ी होती है, लोग सभी के बीच कविता ऐसी गिराते हैं मानो ढेला। लोगों ने कविता करना खेल समझ रखा है। यहाँ पे उनकी पंक्ति है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन, कवित कीन्हो खेल करी जान्यो है। ये ठाकुर की पंक्ति है। ठाकुर का तेवर अत्यंत मानवीय, करुण, कोमल एवं सूक्ष्म संवेदनशील है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्तित्व के ये दोनों परस्पर विरोधी तेवर वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं। ठाकुर मध्यकाल के उन दुर्लभ कवियों में से हैं जिनकी प्रेम की अनुभूति आधुनिक है। प्रेमी प्रिय का तन भी चाहता हो, लेकिन तन से अधिक उसका मन चाहता है। प्रिय का मन प्रेमी का प्रमुख प्राप्य है, मन स्थूल नहीं है, अतः वह दूर रहते भी प्राप्त हो जाता है। वह पूरी तरह ना भी मिले, उसमें क्षोभ या हलचल भी पैदा हो जाए तो सच्चे प्रेमी को काफी राहत मिल जाती है। इसी मना स्थिति को चित्रित करते हुए यह सवैया रीति काल की अन्य प्रेम कविताओं से कितना अलग है। शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति नामक निबंध में इसकी व्याख्या की है। लोभ और, ये पूछा जा सकता है शुक्ल जी ने किस निबंध में इसकी चर्चा की है? लोभ और प्रीति नामक निबंध में। ठीक है। वा निर्मोहिनी रूप की राशि जऊ, उर हेतु ना ठानति हवे है, 12 बार बिलो की घड़ी घड़ी सूरति तो पहचानति हवे है। ठाकुर या मन की प्रतीति है जो पै स्नेह ना मानति हवे है, आवत है नित मेरे लिए इतनो सो विशेष कै जानत हवे। प्रकृति के प्रेम के रंग में डूबकर स्वयं राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बन जाने का यह चित्रण कलाकारी नहीं है, चराचर में व्याप्त प्रेम की सत्ता की भावना से संभव हुआ है। सखी कारी घटा बरसे, बरसाने पे गोरी घटा नंद गांव पे री। अगले कवि हैं गोविंद सिंह।
गुरु गोविंद सिंह 1666-1708। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जाता है 10वें गुरु गोविंद कौन थे। 10वें गुरु गोविंद, या तो इस तरह से पूछ लेगा 10वें गुरु गुरु कौन थे? गुरु गोविंद। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद। जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इनका स्वर्गवास अल्प आयु में 1708 में ही हो गया। गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे मध्यकालीन सांस्कृतिक एवं सामाजिक चेतना के प्रतीक थे। वे योद्धा, संत, राजनीतिक, कवि, प्रशासक सब कुछ थे। गुरु गोविंद सिंह के रचित अनेक ग्रंथ बताए जाते हैं। इनकी रचनाओं में संग्रह का नाम दसम ग्रंथ है। इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम दसम ग्रंथ है। गुरु गोविंद सिंह के संग्रह का नाम है दसम ग्रंथ। इसमें 16 रचनाएं संकलित हैं। इन्होंने पंजाबी, फारसी और हिंदी ब्रज भाषा में रचना की है। इनका संप्रदाय देखते हुए इन्हें निर्गुण कवि होना चाहिए, किंतु इन्होंने देवी देवताओं और सगुण रूप से संबंधित रचनाएं भी की हैं। चंडी चरित इनकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। इसकी शैली ओजस्वी और उजनी है। गुरु जी की रचनाओं में वीर रस प्रधान है। इनकी रचनाओं में वीर रस प्रधान है, यद्यपि इनकी मुख्य भूमि भक्ति है। 24 अवतार नामक रचना में श्रृंगार का भी पर्याप्त रंग दिखाई पड़ता है। गुरुजी महाराज काव्य रीति के मर्मज्ञ थे। रीति काल में इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अनुपम है। हिंदी के भक्त जनों का भक्ति काव्य तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किंतु वीर जनों द्वारा रचित वीर काव्य नहीं मिलता। इस दृष्टि से गुरु गोविंद सिंह के काव्य का विशिष्ट महत्व है। वीर बलि सरदार दैत सु क्रोध के म्यान तय खड़ग निकारो एक दयो तन चंडी प्रचंड के दूसर के हरि के सिर झारो चंडी समहार तवे बलु धारि लयो गहि नारी धरा पर मारो जो धुबिया सरिता तट जाय के लय पट को पट साथ पछारो। अब यहाँ पे हम रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं, रीतिकाल की विशेषता भी पूछी जाती है। रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं, रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां मिलती हैं। इस काल में भक्ति, नीति, वैराग्य, वीरता आदि के अनेक अच्छे कवि हुए हैं। रीति का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ है उनकी चर्चा पीछे की जा चुकी है। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि रीतिकालीन कविता का अधिकांश दरबारों में लिखा गया। दरबारीपन इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है दरबारीपन। ठीक है। रीतिकालीन कवियों के आश्रयदाताओं के जीवन में आदिकालीन कवियों के आश्रयदाताओं जितनी लड़ाई भिड़ाई की आवश्यकता नहीं थी। वे मुगल सम्राटों की अधीनता में भोग विलास के लिए स्वतंत्र थे, अतः उनकी रुचि का ध्यान रखकर काव्य रचने वाले कवियों में श्रृंगार परकता अनिवार्य थी। उधर भक्ति में मार्मिकता और लोकोन्मुखता का आवेश कम होने पर श्रृंगार बच रहा। कवियों ने राधा कृष्ण का नाम लेकर आश्रयदाताओं की श्रृंगार लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया। रीतिबद्धता आगे के सुकवि रीज हैं तो कविताई नहीं तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहानो है। यह रीतिकाल के कवियों का आदर्श वाक्य था। सुकवि रीज है तो कविताई नाही तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहानो है, रीतिकाल के कवियों का आदर्श वाक्य था। श्रृंगार की प्रधानता के कारण कुछ लोग इसे श्रृंगार काल कहना उचित समझते हैं, किंतु इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति रीति ही है।
क्योंकि भूषण जैसे वीर रस के कवि ने भी रीति ग्रंथ की रचना की है, अतः रीति में वीर रस के कवि भूषण आ जाते हैं। श्रृंगार कहने से ऐसे कवि छूटकर अलग जा पड़ते हैं। इस काल में कहने को यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य जैसे केशवदास का वीर सिंह देवजू चरित, केशवदास का वीर सिंह देवजू चरित भी लिखे गए हैं, किंतु प्रधानता मुक्तक की ही रही। इस काल के प्रबंध काव्य वस्तुतः आदिकाल की परंपरा का निर्वाह मात्र है। कवित्त, सवैया, दोहा, कुंडलिया इस काल के बहुप्रयुक्त छंद हैं। कवित्त, सवैया, दोहा, कुंडलिया इस काल के बहुप्रयुक्त छंद हैं। इस काल की भाषा ब्रज भाषा थी। रीतिकाल की भाषा ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा का रूप यद्यपि सभी कवियों के यहाँ व्यवस्थित नहीं मिलती, किंतु मतिराम एवं पद्माकर में वह पर्याप्त व्यवस्थित है। विषय वस्तु की दृष्टि से इस काल की कविता बहुत सीमित है। प्रधानता श्रृंगार और उसमें नायिका भेद ही मिलता है, किंतु रीतिपरक सूक्तियां भी दिखलाई पड़ती हैं। रहीम, बृंद, गिरधर आदि की नीतिपरक रचनाएं बहुत लोकप्रिय रही। इसी प्रकार भक्ति की रचनाएं भी दिखलाई पड़ती हैं, यद्यपि ये भक्तिकालीन आवेश से रहित है। रीतिकाल में काव्यांग निरूपण का काव्य रचना का निमित्त मात्र है। इससे काव्य शास्त्र का विकास नहीं हुआ, अतः रीतिकाल के तथाकथित आचार्यों द्वारा हिंदी के काव्य शास्त्र की नींव नहीं पड़ी। उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। विकसित गद्य का अभाव वास्तविक काव्यांग निरूपण न हो पाने का कारण है। इस काल में सरस, मनोरम, मुक्तक प्रभुत संख्या में लिखे गए। इस काल की कविता की प्रधान प्रवृत्ति किसी भी दार्शनिक विचारधारा से मुक्त है, इसीलिए कुछ लोग उसे शुद्ध साहित्यिक अथवा शुद्ध काव्य भी कहना उचित समझते हैं। रीतिकालीन मुक्तकों की लोकप्रियता का यही प्रमाण है। यह प्रमाण है कि जिस संस्कृत के सुभाषितों का संकलन होता था, उसी प्रकार रीतिकालीन मुक्तकों के संकलन ग्रंथों की भी परंपरा चली। कालिदास रीतिकालीन कवि ने कालिदास हजारा में, भारतेंदु ने सुंदरी तिलक में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किया है। सुंदरी तिलक में भारतेंदु ने रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति अर्थात काव्य रीति को ध्यान में रखकर नायिका भेद आदि का वर्णन तो आगे बहुत दिनों तक चलता रहा, अभी भी वह पूरा समाप्त नहीं हुआ है। बात यह है कि इस प्रकार के मुक्तकों की रचना और श्रवण का चाव हिंदी भाषी जन जीवन में अपनी गहरी जड़ें जमा चुका था। इसीलिए आधुनिक युग के प्रवर्तन के उपरांत भी ब्रज भाषा काव्य परंपरा पूरे जोश के साथ बहुत दिनों तक प्रवाहित होती रही। यदि ब्रज भाषा काव्य धारा सजीव ना होती तो खड़ी बोली से उसकी इतनी जोरदार टक्कर ना होती। किंतु इस विषय में एक बात पर ध्यान रखना आवश्यक है, सारा ब्रज भाषा काव्य रीति धारा में बद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए भारतेंदु ब्रज भाषा का उपयोग रीतिवादी परंपरा में भी करते हैं और आधुनिकता बोध की रचनाओं में भी। ब्रज भाषा में रीतिवादी काव्य की उल्लेखनीय परंपरा बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर BA तक मिलती है। आधुनिक रीतिकाल के आधुनिक अवशेष द्विज देव 19वीं शती। द्विज देव भी पद्माकर मतिराम की ही परंपरा में है। अयोध्या नरेश महाराजा मान सिंह द्विज देव अत्यंत सहृदय एवं समर्थ कवि थे। शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी का कथन है द्विज देव के ऊपर, जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। किसकी कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन परीक्षा में पूछा ही जाना है, ठीक है।
रामचंद्र शुक्ल के कथन और हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन लोग का कथन तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है। द्विज देव ने श्रृंगार के सहज सामान्य चित्र खींचे हैं। ऋतु वर्णन में इनका हृदय खूब रमा, प्रकृति छवियों में इनका मन रम गया, भाषा इनकी स्वच्छ सरल प्रवाहमयी है। बसंत के इस वर्णन में इनकी सहृदयता देखी जा सकती है। मिल माधवी आदिक फूल के ब्याज, विनोद लवा वर्षाए करे, रच नाच लगा लता गण तानि, बितान सबय विधि चित्त चुरायो करे। द्विज देव जू देखी अनोखी प्रभा, अलिचारण की रीत रति गायो करे। चिरजीवो बसंत सदा द्विज देव, प्रसूनन की झरी लायो करे। गिरधर दास भारतेंदु के पिता, गिरधर दास भारतेंदु के पिता का नाम है गिरधर दास। सेवक रीवा नरेश, महाराजा रघुराज सिंह, लच्छीराम भट्ट आदि इस काल के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं। इसी परंपरा में बाबा रघुनाथ राम स्नेही और ललित किशोरी जैसे भक्त कवि भी हैं। बाबा दीनदयाल गिरी ने उत्कृष्ट अनुक्तियां कही हैं। इस परंपरा में भारतेंदु 1850-1885 इनका समय और उनके मंडल के कवियों की स्थिति विशिष्ट है। वे परंपरा से अंशतः जुड़े हैं और आधुनिकता का वेग भी झेल रहे हैं। परंपरा में भक्ति काव्य और रीति काव्य है। भारतेंदु के यहाँ यह सारी अभिव्यक्ति ब्रज भाषा में होती है। खड़ी बोली का उपयोग वे उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, इसीलिए कहते हैं कि बुक को पढ़ना, उसके अंदर तक घुसना बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ ऊपर से पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे यहीं से तो क्वेश्चन बनता है। खड़ी बोली का उपयोग वे उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से करते हैं। खड़ी बोली का उपयोग वे उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से करते हैं। यहाँ भारतेंदु की ब्रज भाषा के तीनों रूपों का एक एक उदाहरण देखना समीचीन होगा। आगे है भक्ति काव्य की गे पद परंपरा। ब्रज के लता पता मोहि कीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज जामै सिर भीजे। आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधा नित पीजे। श्री राधे राधे मुख यह वर मुह, भाग्यो हरि दीजे। रीति काव्य की परंपरा। जी सूधी चितौन की साधे रही, सदा बातन में अन खाए रहे। हंस के हरिचंद ना बोले कभी, जे दूरहि सो ललचाए रहे। नहीं नेक दया उर आवत है, करके कहाँ ऐसो शुभाए रहे। सुख कौन सो प्यारे दियो पहले, जिह के बदले यो सताए रहे। आधुनिक बोध युक्त काव्य। रच बहुविध के वाक्य, पुराणन माहि घुसाए। सयो शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए। विधवा ब्याह निषेध कियो, व्यभिचार प्रचार्यो। रोक विलायत गमन, कूप मंडूक बनायो। यही स्थिति न्यूनाधिक मात्रा में प्रताप नारायण मिश्र 1856-1893, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855-1913, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865-1941, राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868-1914 आदि की भी है। श्रीधर पाठक 1859-1928 का ब्रज भाषा काव्य भक्ति काव्य एवं रीति काव्य परंपरा से काफी मुक्त और स्वच्छंद रोमांटिक है। हिमालय की शोभा का जो वर्णन उन्होंने किया है वह ब्रज भाषा के लिए बिल्कुल नई चीज है। वस्तुतः श्रीधर पाठक के ब्रज भाषा काव्य पर नई चेतना का जो प्रभाव पड़ रहा है वह साहित्य
कि इतिहास की दृष्टि से भारतेंदु युग के आगे की संवेदना है। भारतेंदु के यहाँ प्रकृति का ऐसा स्वरूप खुलकर नहीं आता। पंडित रामचंद्र शुक्ल के ब्रजभाषा काव्य के अधिकांश को इसी स्वच्छंद काव्य की कोटि में रखा जाना चाहिए। वियोगी हरि 1896 ने ब्रज भाषा में वीर सतसई की रचना की थी। वियोगी हरि ने 1896 इनका समय ने ब्रज भाषा में वीर सतसई की रचना की। ब्रज भाषा काव्य परंपरा में 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक उल्लेखनीय रचनाएं हैं। सत्यनारायण कविरत्न 1859 से 1918 और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866-1932 की है। सत्यनारायण जी का प्रधान क्षेत्र ब्रज भाषा में काव्यानुवाद रहा। भवभूति के 2 नाटकों उत्तर रामचरित और मालती माधव के अनेक उनके द्वारा अनुदित रूप बहुत लोकप्रिय एवं विख्यात हैं। उन्होंने मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का भी हिंदी में अनुवाद किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का भी अनुवाद किया। उनके 2 काव्य संग्रह हैं, प्रेम कली और भ्रमर दूत। भ्रमर दूत में यशोदा ने भ्रमर के माध्यम से कृष्ण के पास संदेश भेजा है। किसके माध्यम से? भ्रमर के माध्यम से। कहने को यह काव्य संदेश काव्य की परंपरा में है, किंतु यह ध्यान देना चाहिए कि संदेश काव्य प्रायः श्रृंगारी भावनाओं को ही लेकर चले हैं। यह संदेश काव्य वात्सल्य का है। यह एक प्रकार से संबंधों की व्यापकता का साहित्य का पर प्रभाव है। सत्यनारायण जी ने समसामयिक विषयों की और राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित विषयों पर भी रचनाएं की हैं। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866-1932 को ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि कहा जाता है। अंतिम बड़ा कवि पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर को उनके काव्य के माध्यम से ब्रज भाषा जैसे पूरे प्रयत्न के साथ खड़ी बोली काव्य की तुलना में अपने प्राचीन वैभव की याद दिला रही हो। रत्नाकर जी के हरिश्चंद्र, गंगावतरण और ऊधो शतक काव्य प्रसिद्ध हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, हरिश्चंद्र, गंगावतरण और ऊधो शतक। इस प्रकार उन्होंने प्राचीन आख्यानों को लेकर ही ब्रज भाषा काव्य की समृद्धि की। इसी काल में या उसके थोड़ा पहले से ही खड़ी बोली के कवि भी प्राचीन आख्यानों को आधार बनाकर काव्य रचना कर रहे थे। उदाहरण के लिए प्रिय प्रवास में हरिऔध ने कृष्ण आख्यान की नए युग बोध के अनुकूल व्याख्या की। उन्होंने कृष्ण को 20वीं सदी के स्वाधीनता आंदोलन का नायक बना दिया। रत्नाकर की प्रबंधात्मकता में ऐसी कोई बात नहीं है। रत्नाकर अंग्रेजी के विद्वान थे। पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर अंग्रेजी के विद्वान थे। उन्होंने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है। रत्नाकर अंग्रेजी के विद्वान थे। उन्होंने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किया। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकता है। एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। किसमें किया था? रोला छंद में अनुवाद किया था। ठीक है, पोप के। ठीक है, किंतु उनकी रुचि रीतिकालीन थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रत्नाकर के ब्रज भाषा काव्य में रीति परंपरा एक बार फिर 20वीं सदी के पाठक को भी चमत्कृत कर जाती है। सादृश्य विधान, पर्यवेक्षण की क्षमता, बात कहने का सलीका, शब्द मैत्रेयी ध्वनियों के आवर्त इत्यादि में रत्नाकर अपने समकालीन कवियों में उच्च पद के अधिकारी हैं। प्रिय की स्थूलता दूर होने पर वह सहृदय में और गहरे कैसे समा जाता है, इसका उदाहरण दर्पण के माध्यम में कैसा सटीक है। ज्यों ज्यों बसे जात दूर दूर प्रिय प्राण मोर, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे मैं। किसी विशिष्ट स्थिति में पात्रों के भावांतर को साक्षात कर देना रत्नाकर को खूब आता है। उझक उझक पद कंजन के पंजन पे पेख पेख पाती छाती छोहन छवे लगी,
हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबे लगी। किसकी है ये? पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका भी पंक्ति पूछा जाता है। ठीक है, इस पर भी रत्नाकर का काव्य कुल मिलाकर अपने युग का श्रेष्ठ काव्य नहीं हो सकता। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने उनके काव्य की इस कमजोरी का संकेत करते हुए ठीक ही लिखा है। ये पंक्ति किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी की। जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है जगन्नाथ दास रत्नाकर के ऊपर। ठीक है, ऊपर जिन ब्रजभाषा कवियों की चर्चा की गई है उनमें से अनेक ब्रजभाषा में काव्य रचना त्याग कर खड़ी बोली को अपनाया। उनमें से कई काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा करने वाले नई चेतना के कवि हुए। आधुनिक बोध तो प्रधानता गद्य के सहारे प्रकट हुआ। यहाँ पे हमने रीतिकालीन मुक्त काव्य धारा के कवियों की बात कर ली। ठीक है, आपको यह वीडियो लेक्चर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम का है ये सभी, क्योंकि पुस्तक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन बनता है। जब तक आप इसके अंदर की चीजें नहीं जानेंगे, ऊपर से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।